Now, ways in which problem is manifested. हम problem को कैसे manifest कर सकते हैं? A problem is said to exist when we know enough that there is something we do not know really. A problem तभी आएगी ना जब हमको पता होगा कि हाँ कुछ तो है यहाँ पे ऐसा कि जिसके बारे में हमें नहीं पता है, जब एक gap होगा हमारी knowledge में. A problem is manifested when there is a noticeable gap or absence of information. Suppose a community or group intends to provide psychotherapeutic services. Two questions arises: what kind of psychotherapy they should offer, and which one of the different forms of therapeutic methods is most effective for a given type of mental illness. तो यहाँ पर क्या problems आ रही हैं? एक प्रॉब्लम का क्या क्या अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मान लो किसी कम्युनिटी या ग्रुप को हमको कोई साइकोथेरेपेटिक सर्विस देनी है, मतलब बेसिकली हमको कोई थेरेपीज उनको देनी है, साइकोलॉजिकल थेरेपीज हमको उनको प्रोवाइड करनी है. तो अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि कौन सी साइकोथेरेपी हमको देनी चाहिए, है ना. तो ये मेरा प्रॉब्लम है एक. जैसे अलग अलग तरीके के थेरेपीज के मेथड्स होते हैं, तो कौन सा वाला ऐसा मेथड है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा एक पर्टिकुलर मेंटल डिजीज़ के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है बट हमको आंसर नहीं पता है, तो अब हम क्या करेंगे, आंसर को सीक आउट करेंगे. फिर क्या करेंगे, हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. फिर क्या होगा, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स भी आ सकते हैं when several investigations done in the same field are not consistent and therefore at times contradictory. A problem is to find out a new answer and settle the controversy. अब ऐसा भी होता है, ऐसे हम प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट करते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ गए. जैसे आप यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबने अलग अलग रिसर्च करी, सबके अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सबने अलग अलग रिसर्च करी, सबके अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो अब तो प्रॉब्लम है. अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, कंसिस्टेंट फॉर्म में नहीं है. तो अब क्या होगा, तब अब इन सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को, इन सारी कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए हम, ये भी एक नई प्रॉब्लम आ गई कि इनको भी सॉल्व करना है, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे, एक अच्छी थ्योरी लेके आएंगे. ठीक है, फिर देन एक्सप्लेनिंग अ फैक्ट. अनदर वे इन विच वी बिकेम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम इज व्हेन वी आर in possession of a fact and we ask ourselves why is this so. जब हम खुद से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये अगर चीज़ है तो वो क्यों है और हमें कैसे करनी है. ओके, when the facts in any field are found in terms of unexplained information, a problem is said to exist. तो इस तरीके से, इन सारे तरीकों से प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होती है अलग अलग मेथड्स में. जैसे एक ये एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, एक ये एग्जाम्पल दे दिया, एक ये एग्जाम्पल दे दिया. ओके, एंड देन लास्ट में एक ये एग्जाम्पल दे दिया कि किसी भी जगह पे, किसी भी फील्ड में कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्फॉर्मेशन है तो वो भी प्रॉब्लम है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. अब हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें, अब यहाँ से आप लोग समझना. ठीक है, आइडियाज़ में कम फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज. अब अलग अलग तरीके से आइडियाज़ आ सकते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे, हाँ ऑब्वियसली पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आइडियाज़ आते हैं, बट ऐसा तो नहीं है बैठे बैठे प्रॉब्लम्स आती ही चली जा रही हैं. तो अलग अलग वैरायटी ऑफ सोर्सेज होता है, अलग अलग सोर्स से हमको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, फिर हम उन प्रॉब्लम्स पे रिसर्च करते हैं. तो अब देखो, वहीं से अब हमको पता चलेगा कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम्स, कहाँ से हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है जिसको हमें लग रहा है कि ये बहुत अनएक्सप्लेन्ड है, ये हमें अच्छे से नहीं समझ में आ रही, या मीडिया से हमको कोई प्रॉब्लम मिली, एंड अदर अर्लियर, और कोई पहले से कोई रिसर्च हुई है, या कोई रिसेंट कोई रिसर्च हुई है, या कोई रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं. सॉरी, ये सब रिसर्च प्रॉब्लम्स इन सारी वेज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. सबसे पहला तो है प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंस. अब देखो, अलग अलग, देखो रोज़ हम जो एवरीडे लाइफ जो हम अपनी जी रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर कुछ नया नया, तो हर वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिसका हमें सल्यूशन निकालना पड़ता है. वेदर फिर आपके ऑफिस की कोई प्रॉब्लम हो, है ना, फिर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से आपने कोई प्रॉब्लम देखी, आइडेंटिफाई करी कि हाँ ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन मुझे चाहिए, है ना. जैसे कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही हो, और सोचो आप कि उस ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी, फैंस नहीं थे, है ना, नहीं था,
तो इन सारी तरीकों से लोगों ने किसी ने तो सोचा ही होगा ना कि यार हाँ ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो एक्सपीरियंस कर रहा था कि गर्मी लग रही है, अब तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस तरीके की हवा भी नहीं रहती है ना, एयर की कंडीशन भी खराब हो रही है। तो फिर तब उसने ये प्रॉब्लम समझी होगी कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे गर्मी लग रही है ना, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो फिर उसने सोल्यूशन सोचा होगा, उसके बारे में रिसर्च करी होगी कैसे मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करके मैं एक एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन बना सकता हूँ। तो ये इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं बहुत जनरल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, देन कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था कि कोई ऐसी थ्योरी है जो आपको लग रहा है कि ये अभी भी सही से एक्सप्लेन नहीं करी गई है, तो वो भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। रिसर्च इज सच अ मेथड ऑफ थियोरिटिकल ग्रोथ एंड थियोरिटिकल सेटिंग्स, क्योंकि रिसर्च होगी, जैसे जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतनी ज़्यादा थ्योरीज हमारी बढ़ती चली जाएंगी। In their practices, psychologists use several ideas from other fields. If a current theory is used to establish researchable issues, problems, or questions, it is important to separate a particular statement from a theory. In general, a section or sections of a theory are subjected to clinical research. In psychology, the testing of an established theory is certainly necessary, hence they serve as a good source of problem. अब आप किसी theory का एक part भी ले सकते हो, कोई एक section भी ले सकते हो, उसके ऊपर आप problem बना के वो research भी कर सकते हो. Then review of related literature and media. अब ये भी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि पहले से जो लिखा हुआ है या जो मीडिया में है ना, तो उसके ऊपर भी वहाँ पे भी आप लोग एक बार रिव्यू करो कि क्या क्या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ पर गैप है नॉलेज में, उसके बेसिस पे भी आप प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, आइडेंटिफाई कर सकते हो. Literature sources such as foreign and Indian books, periodicals, journals, encyclopedias, dictionaries, handbooks, Manorama yearbooks, specialized sources like NCERT, surveys of education. इन सारी चीज़ों में बहुत सारे आपको सोर्सेज मिल सकते हैं, आप इन सारी चीज़ों में से किसी भी एक टॉपिक को उठा के रिसर्च कर सकते हो. इन रिसर्च में गैप्स हैं, एक्सपर्टीज़ है, issues for which there is currently no solution can be found by searching and reading related literature. वही चीज़ यहाँ पर भी बता रहे हैं ना कि आपको देखना है कि कहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, कहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ है, कहाँ पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन और अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हो. और अब तो क्या है, मीडिया है, बहुत बड़ा मीडिया का जाल फैला हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, और ये सारी चीज़ों में भी हमको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं कि हाँ इन सारी चीज़ों में से भी हम किसी भी चीज़ पे स्टडी करें. ओके, देन कंसिडरेशंस इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. अब हमको क्या क्या कंसिडर करना है जब भी हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहे हैं. जब भी हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक को सिलेक्ट करना है तो क्या क्या कंसिडर करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका मैग्नीट्यूड क्या है, आपका मेजरमेंट क्या है, क्लैरिटी क्या है कॉन्सेप्ट की, क्या लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है, क्या रेलेवेंस है, क्या अवेलेबिलिटी है डेटा की, और एज वेल एज एथिकल इश्यूज, ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये सारे चीज़ों को आपको कंसिडर करना है. Okay, then how will you formulate the research problem? If the topic, problem, or issue has been defined, this can be reported as a particular research problem that is taken from just a statement about a difficult situation to clearly describe researchable problem. ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई. अगर आपने जो भी प्रॉब्लम को डिफाइन किया है तो उसका मतलब क्या है कि आपने हाँ कोई ऐसा स्टेटमेंट लिया है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन का स्टेटमेंट लिया है जिसको अब आप क्लियरली उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. To formulate the research problem simply and explicitly is not always simple. ये बहुत आसान काम नहीं होता है कि आप सिंपली प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो, है ना, सिंपली उसको फॉर्मुलेट कर दो. The research may spend years investigating, thinking, researching in certain fields of social sciences research before they are clear about what research question they are trying to address. यहाँ से आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि सालों सालों उस रिसर्च को फॉर्मुलेट करने में सालों सालों लग जाते हैं कि एग्जैक्टली हम सर्च क्या करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली हमारी प्रॉब्लम क्या है ना. तो प्रॉब्लम इतना एक आसान चीज़ नहीं है ना.
To provide a researchable problem, many subjects can prove too wide-ranging. Choosing to study, for example, a psychological issue such as learning disability does not include a researchable problem in itself. अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना. अब इसके अंदर भी आपको क्या चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, वो भी आपको उस चीज़ को फाइंड आउट करने में भी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में आपको नॉलेज चाहिए. फिर तभी आप इस टॉपिक को अपना रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हो. ओके. Then the importance of formulating a research problem.